हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है ब्यूट टू इन ज्यामितीय समावयवता क्यों प्रदर्शित करता है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा की बात करें तो ज्यामितीय समावयवता किसे बोलते हैं। ज्यामितीय समावयवता, इसका एक दूसरा नाम भी होता है सिस ट्रांस समावयवता। इसका कंडीशन क्या है कि इसमें मान लो कि कोई दो तत्व है, ठीक है, इसके साथ और कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है। सपोज कर लो कि ये कार्बन है, इसके साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ये R1 R2 है, R3 और R4 है, ठीक है। तो कंडीशन यही है कि इसके होने के लिए जो जरूरी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि R1 और R2 में भी समान हो या असमान हो। तो R1 और R2 ये समान नहीं होना चाहिए और R3 और R4 जो होगा ये भी समान नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये समान नहीं होना चाहिए। चलिए जैसे बात करते हैं ब्यूट टू इन की, तो ब्यूट टू इन कैसे हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, क्योंकि यहाँ पे दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो ये क्या करता है कि ये कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड ये एक तरफ में हाइड्रोजन को जोड़ता है, एक तरफ में CH3 को जोड़ता है, और ये एक तरफ में हाइड्रोजन को जोड़ता है, एक तरफ में CH3 को जोड़ रहा है। ये R1 है, ये R2 है, ये दोनों सेम नहीं है। ये R3 है, ये R4 है, ये दोनों भी सेम नहीं है। अब ये हो, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एक ही तरफ में है, तो ये हो गया सिस। और अगर मान लो ये कार्बन है, ये इस तरफ से हो गया ये H, और यहाँ पर हो गया CH3, ये H, और ये हो गया CH3। यहाँ पर भी सभी चीजें अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि CH3 एक दूसरे के अलग उल्टे साइड में दिया हुआ है, तो इसको बोलते हैं ट्रांस। तो ये आसानी से ज्यामितीय समावयवता दिखाता है जो कि सिस और ट्रांस के फॉर्म में रहता है। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।